समय और कार्य का हम लोग का पहला भाग है। आज हम लोग जो है बहुत ही बेसिक चीज़ें जो है आज जानेंगे समय और कार्य की। पहले जो कभी बनाया भी नहीं होगा वो भी आज समझेगा चीज़ों को। क्लियर है? बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। बहुत सारे लोगों को इसमें समय और कार्य में बहुत ज़्यादा डाउट आता है। ठीक है, इसलिए इसको आज पूरा बेसिक जो क्वेश्चंस है वो पूरा डिस्कस होगा। कल इसको थोड़ा सा धीरे धीरे एडवांस करने की कोशिश करेंगे हम। क्लियर है? तो समय और कार्य किससे किससे मिलकर बना है? टाइम और ये क्या है? वर्क है। टाइम और वर्क, और तीसरा जो वर्ड यूज होगा हम लोग का इसमें एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जिसको हम लोग कहते हैं क्षमता। क्षमता। क्लियर है? तो टाइम जिसको आप डे भी बोल सकते हैं, टाइम डे भी हो सकता है हम लोग का, आवर भी हो सकता है जिसको आप घंटा बोल सकते हैं, दिन भी हो सकता है जिसको आप डे बोल रहे हैं, और महीना भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है वो टाइम में आपका डे आवर सब इसमें, मंथ भी इसमें कवर होता है। वर्क में जितना आपने कार्य किया उसको लेते हैं। वर्क जो कार्य होता है उसे डिफाइन करेगा। और एफिशिएंसी जितनी आप में क्षमता है उन चीजों को बताएगा। जैसे कि मान लेता हूं ए जो है, ए जो है 20 दिन में, 20 दिन में एक काम को करता है। 20 दिन में एक काम को करता है। और बी जो है 30 दिन में किसी काम को करता है। 30 दिन में किसी काम को करता है। क्लियर है? ये भी एक काम को कर रहा है। क्लियर है? ये क्या हो गया? आपका वर्क हो गया। ये क्या हो रहा है? हम लोग का टाइम है। टाइम है। तो यहां पर मैंने बताया ए जो है 20 दिन में किसी काम को कर रहा है और बी जो है 30 दिन में उसी काम को कर रहा है। अगर मैं बात करूं तीसरी जो चीज है क्षमता, हमें जैसे निकालनी है तो क्षमता कैसे निकालेंगे? ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है। ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, तो 1/20 जो आप अगर लिखते हैं तो यह उसकी क्षमता हो जाती है कि ए जो है एक दिन में 1/20 काम कर लेता है। तो ये क्या होगी? उसकी क्षमता। वैसी बी के बारे में अगर लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? यह एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, तो यह कार्य कर रहा है टोटल 1/30 कार्य कर रहा है। यह क्या हो गई? इसकी क्षमता। यह हो गई इसकी क्षमता। अगर आप ध्यान से देखें यहां पर तो मैंने 20 को 1/20 बना दिया, 30 को 1/30 बना दिया। तो इससे एक निष्कर्ष तो मेरा निकलेगा कि जो टाइम है, टाइम है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल या उसका उल्टा, उसका उल्टा क्या होता है? एफिशिएंसी होती है। या दूसरे हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं जो समय होता है, समय का इनवर्सली यानी उल्टा क्या होता है? क्षमता। क्षमता। और कैसे बोल सकते हो? जैसे एक घर बनाने के लिए, एक घर बनाने के लिए मान लो 5 मजदूर हैं। 5 मजदूर हैं, उनको 20 दिन लगते हैं। 20 दिन लगते हैं। क्लियर है? 5 मजदूर है, 20 दिन लगते हैं। अगर मैं यहां पर बोलूंगा कि हमको घर 10 दिन में बनाना है, 10 दिन में बनाना है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? हमें मजदूरों को बढ़ाना पड़ेगा। मजदूरों की संख्या हम लोग को क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। 5 से ज्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ पर 20 या 30, 20 मजदूर लगाए मान लो तो 10 दिन में हो रहा है। फिर क्या किया? मान लो मैं 5 दिन में करना चाहता हूं तो फिर क्या करना पड़ेगा? इस 20 मजदूर से फिर मेरे को मजदूरों को बढ़ाना पड़ेगा। तो करीबन 30 मजदूरों की आवश्यकता शायद पड़ सकती है। ये चीज क्लियर है? तो यहां पर क्या देख रहे हो? मेरा दिन कम होते जा रहा है, दिन कम होते जा रहा है। अब मजदूरों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? जो टाइम है, आपका टाइम है उल्टा चल रहा है। ठीक है? उल्टा चल रहा है किसके? मजदूरों की क्षमता के। मजदूरों की क्षमता के ये क्या है? उल्टा चल रहा है। क्लियर है? ये चीज क्लियर हुई? ठीक। इसके बाद देखो, पहला चीज मैंने क्या बताया कि टाइम जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी के। या समय जो है 1/20
क्षमता। क्लियर है? समय जो है क्षमता के उल्टा होता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे देगा, ए जो है 15 दिन में किसी कार्य को करता है, बी जो है 30 दिन में किसी कार्य को करता है, और पूछेगा कि दोनों मिलकर कितने दिन में इस कार्य को खत्म कर सकते हैं, कितने दिन में। क्लियर है? तो हम लोग बेसिक मेथड क्या यूज करते हैं, यहां पर a प्लस बी करेंगे। तो क्या होगा, 1/15, 1/30, क्योंकि मैंने बताया ये क्या होती है, क्षमता इसकी उल्टी होती है। क्षमता के इसको हमेशा किस में कन्वर्ट करना है, हम लोग को एफिशिएंसी में कन्वर्ट करना है, तो 1/30 होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 30, यहाँ पर आया 2, यहाँ पर आया 1 आ गया। अब ये क्या हो गया हमारा, ये कितना हो गया, 3/30, या इसको 1/10 भी लिख सकते हैं। अब ये बताओ ये लिखा क्या हुआ है, क्षमता। ये 1/10 क्षमता लिखा हुआ है, तो a/b के लिए मेरे को क्या चाहिए, समय चाहिए। ठीक है? तो क्षमता का क्या होता है, उल्टा समय होता है, क्षमता का उल्टा समय होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। क्लियर है? क्षमता का उल्टा क्या हो जाएगा, इस 10 को आप पलट देंगे तो क्या मिल जाएगा, 10 दिन। यानी ए और बी जो है 10 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गया सबको, है ना? ये वाला मेथड क्लियर हो गया। अब एक दूसरा मेथड बता रहा हूं, उस चीज को देखेंगे। उधर देखेंगे। अब अगर इसी क्वेश्चन को मेरे को बनाना है दूसरे मेथड से, उसको बोलते हैं एलसीएम मेथड। ए जो है 15 दिन ले रहा है, बी कितना दिन लिया, 30 दिन लिया। आपको करना क्या है, ये हो गई दिन, ये हो गया आपका दिन, दोनों का एलसीएम निकाल कर इस जगह लिख लेना है बीच में। यहां पर आपको एलसीएम लिख लेना है। एलसीएम लिखने के बाद क्या करना है, इस मेथड में एलसीएम लिखने के बाद क्या करना है, 15 को 30 से डिवाइड करना है। 30 को ज्वाइन कर लिए, ठीक है? तो 30 को 15 से आप डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो कितना आएगा, 2, और 30 को 30 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। अब ये बताओ, ये दोनों चीज निकाला क्या मैं यहाँ पे, ये क्या है, क्षमता है, इसकी क्षमता है। फिर क्या करना है आपको, a प्लस बी करना है, तो यहां पर क्या कीजिए, क्षमता को जोड़ लीजिए। क्षमता को आपने जोड़ा, उसके बाद क्या करना है, इस 3 से इस 30 को डिवाइड करेंगे, 3 को 30 से डिवाइड करेंगे, और क्या मिलेगा हमें, 10। ठीक है? 10 से भाग जाएगा, और ये क्या मिल गया हमें, 3। क्लियर है? इसी चीज को तो हमें ज्ञात करना था, क्लियर है? फिर से देख लो, ये मेथड बहुत ज्यादा यूज करूंगा मैं। ए जो है 15 दिन ले रहा था किसी कार्य को करने में, बी जो है 30 दिन ले रहा था। मैंने क्या किया, दोनों का एलसीएम बीच में लिख लिया। दोनों का एलसीएम था 30। फिर क्या किया, 30 को 15 से आप भाग देना, आपको मिलेगा 2, जो एफिशिएंसी है ए का एफिशिएंसी है। वैसे ही आपने 30 को जब 30 से भाग दिया तो बी की एफिशिएंसी मिली 1, और दोनों को टोटल कर लिए, दोनों की क्षमताओं को जोड़ा तो हमें क्या मिला, 3, और 3 से इस 30 को भाग दिए तो कितना मिला, 10 दिन। यानी ए और बी अगर एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 10 दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। 10 दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। क्लियर है? अकेले अकेले कर रहे थे तो 15 और 30 दिन में कर रहे थे, और साथ में मिलकर करेंगे तो 10 दिन में मिलकर इस कार्य को समाप्त करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया चीजें सबको? ठीक है? और क्या बोल सकते हैं, देखो यहां पर अभी मैंने बताया टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्षमता के, जिसको एफिशिएंसी बोलते हैं। और एक के बारे में ये बताया कि ये वर्क है आपका, जिसको हम लोग एक मानकर चलते हैं हमेशा। कार्य है जिसे आप हमेशा क्या कीजिएगा, एक मानिएगा। अगर इसे वर्क में मान के चल रहा हूं तो वर्क इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, टाइम
इंटू एफिशिएंसी भी बोल सकता हूं, टाइम इंटू एफिशिएंसी भी बोल सकता हूं। क्लियर है? ये पहला हो गया, इसको दूसरा आप लोग याद रखना। क्लियर है? इसको बोल सकता हूं मैं कार्य बराबर समय गुणा क्षमता, समय गुणा क्षमता। यानी टाइम से आप अगर एफिशिएंसी को गुणा कर देंगे तो आपका जितना काम है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है? इसी को आप लोग एक फॉर्मूला में और देखे होंगे जिसको W इजिकल टू MDH करके बोलते हैं, MDH, जिसमें M क्या होता है? मैन होता है, कितने आदमी थे। D होता है डे, और H क्या शो करता है? आवर शो करता है। क्लियर है? तो यही टाइम इंटू एफिशिएंसी से मिलकर बना है ये W इजिकल टू MDH वाला जो फॉर्मूला है। क्लियर है? तो इस चीज को भी आप लोग याद रख लेंगे। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन में वो यह बोलता है, पहला, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 15 दिन में समाप्त करता है, दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है? तो यहां पर बोला है ए 10 दिन में किसी कार्य को कर रहा है, 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। अभी मैंने बताया था एक तरीका, उसका उपयोग करेंगे आप लोग। यहां पर होगा हमारा दिन, दिन, उसके बाद कुल कार्य कितना है, कुल कार्य यहां से निकल जाएगा, 10 और 15 का कितना आ जाएगा हमारा? 30। हाँ, यहां पे आ गया 30। अब जब इसे भाग देंगे तो क्या निकलेगा? क्षमता। इसे भाग दे दीजिए, 30 में से 10 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। और 30 को 15 से भाग देंगे तो 2 आ गया। अब बताइए यहाँ पे a प्लस बी की कुल क्षमता कितनी हो जाएगी? a प्लस बी की कुल क्षमता 5 हो जाएगी। अब a प्लस बी के लिए हमको क्या निकालना है? दिन निकालना है। दिन हमको पता नहीं है, तो क्या करेंगे? इसी 30 में से 5 को भाग देंगे। 5 का जब भाग देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर 6 मिल जाएगा। 6 मिल गया, तो ये क्या मिला? 6 दिन मिला, दिन। तो 6 दिन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी, या a और b बोला है ना क्वेश्चन में, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो a प्लस बी या a और b 6 दिन में एक कार्य को पूरा समाप्त करेंगे। या ये कार्य क्या है? 30 है। कार्य यही है। टोटल कार्य कितना है? 30 है। 30 को पूरा समाप्त कर देंगे ये लोग 6 दिन में। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, और बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। तो बताइए ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ये क्वेश्चन आपसे किया है। क्लियर है? तो देखो, जो जो चीज बोला है उसको लिख लो। ए प्लस बी के बारे में कितना दिन बोला है? 15 दिन बोला है। बी के बारे में क्या बोलता है? कि बी अकेला 20 दिन में कर लेता है। अब ए के बारे में पूछा है, ए, बट मेरे पास ए के बारे में कोई डेटा है नहीं, तो ए के बारे में हमको निकालना है। तो जितना दिया हुआ है उसका पहला क्या काम कर लो? एलसीएम निकाल लो। 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा हम लोग लेंगे तो? यहाँ पर 60। 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। 60 हो गया। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 4, और 60 को 20 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब बताइए पूछा किसके बारे में है? ए के बारे में पूछा है, तो ए के बारे में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे घटाना पड़ेगा। यहां से यहां ए प्लस बी में से जब बी को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा। और ए के दिन के बारे में हमको बताना है, और इधर भी घटाएंगे, क्षमता को भी घटाएंगे हम लोग। जो एफिशिएंसी निकाले हैं क्षमता, उसको भी घटाएंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें? 1 मिल जाएगा। और 1 को जब 60 से आप भाग दोगे तो क्या मिलेगा? 60। 60। तो ये 60 दिन क्या मिल गया हमें? ए के द्वारा किया गया कार्य। यानी ए जो है इस कार्य को, 60 जो कार्य है, इसे कितने दिन में समाप्त कर देगा? 60 दिन में समाप्त कर देगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया सबको? इस क्वेश्चन को देखेंगे अब। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है।
बी अकेले ने इस कार्य को 10 दिन करके छोड़ दिया, तो शेष कार्य ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या कर लो, जो मैं क्षमता निकालता हूं, एफिशिएंसी निकालता हूं, वो निकाल लो। ए के बारे में दिया हुआ 18 दिन, बी के बारे में दिया हुआ है 15 दिन। दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो कितना मिलेगा, 90। 90 होगा एलसीएम। क्षमता कितनी मिल जाएगी, 18 90 को डिवाइड करेगा कितना मिलेगा, 5, और 15 90 को डिवाइड करेगा कितना मिलेगा, 6। तो ये क्या मिल गई हमको, क्षमता। क्षमता क्लियर है। और ये क्या था हम लोग का, दिन। अच्छा, इस बार इसको जोड़ मत लेना ना घटा लेना, अभी कुछ नहीं करना है इसको, बस आपको ये क्षमता ध्यान रखना है। ए की क्षमता कितनी है, 5, और बी की क्षमता 6 दी हुई है, इसको बस आपको ध्यान रखना है, एफिशिएंसी को ध्यान रखना है। अब आओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में बोलता है बी अकेले ने 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। ठीक है, कुल कार्य कितना है हमारे पास, 90 है। ठीक है, एक साइड लिख लो, कुल कार्य कितना है आपके पास, 90। इस कार्य को 90 कार्य करने के लिए शुरुआत कौन कर रहा है, बी शुरू कर रहा है। तो बी कितना दिन काम कर रहा है, बी इंटू डे, है ना, बी इंटू मैन इंटू डेज वाला याद है ना, मैन किस में मल्टीप्लाई होता है, डेज में। तो मैन कौन है, बी है, और कितना दिन काम कर रहा है, 10 दिन। तो 10 को क्या कर लो, यहां पर मल्टीप्लाई कर लो। बी जो है 10 दिन कार्य करके छोड़ देता है। अब बचा खुचा काम कौन करने आ गया, बचा खुचा काम करने कौन आ गया, ए आ गया। ए अकेला कितने दिन काम करेगा, तो मैन इंटू डेज यहां पर भी लगेगा, तो मैन इंटू डेज यहां पर लगा दो, ए इंटू डी, क्योंकि मेरे को डी के बारे में भी नहीं पता है, डी के बारे में नहीं पता है। अब पूछोगे यहां पर क्या किया जाए, ए और बी की जगह में क्या किया जाए, तो ए और बी की जगह में रखना है आपको इनकी क्षमता, है ना, इनकी क्षमता। तो ए की क्षमता कितनी है, 5, और बी की क्षमता है 6। तो 6 को लिख लो इस जगह, बी के जगह में रिप्लेस कर लो, और ए के जगह में क्या रख लो, 5 रख लो, और इंटू डी। डी के बारे में तो आपको क्वेश्चन बोला है निकालना है, तो उसको आप निकाल लीजिए। तो ये 5 इंटू डी हुआ, ये 6 दाम 60 हुआ, 60 को इधर ला लीजिए, 90 माइनस 60 कितना आ गया, 30। और डे निकालना है तो 30/5 कितना आ गया, 6 दिन। 6 दिन, ये 6 दिन किसका आया, ए क्या, ए का आया है ना, यानी ए जो है 6 दिन में, 6 दिन में जो बचा हुआ काम है, 6 दिन में बचा हुआ काम क्या कर लेगा, खत्म कर देगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, सी। सी क्लियर है। और अगर ये दोनों के बारे में पूछता, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप आंसर क्या देते, देखो आंसर क्या देते उसको भी देख लो। बी जो है 10 दिन काम किया, और ए का बी निकल गया 6 दिन, तो आपको ये दोनों जोड़ के बताना रहेगा 16 दिन, अगर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछेगा तो। ठीक है, बट अभी क्या पूछा है आपको, ओनली ए के बारे में पूछा है कि ए अकेला बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। बचे हुए काम को ए अकेला 10 दिन में करेगा, और खुद पूरे काम को कितने दिन में करता था, 18 दिन में। बट अब पूछा क्या है, बचे हुए दिन को पूछा है, इसीलिए हम लोग इसको निकालेंगे। आंसर आया 6 दिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलता है ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में कर देता है, और बी जो है 3/5 9 दिन में, और सी जो है 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। 8 दिन में समाप्त करता है। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। तो देखो यहां पर करना क्या है, यहां पे थोड़ा सा दिक्कत जाता है लोगों को। करना क्या है उस चीज को देखो, करना क्या है उस चीज को देखो। ए के बारे में बोलता है कि 1/2 भाग, ये 1/2 भाग किसका है, 1/2 भाग किसका है, कार्य का, कार्य जिसको आप डब्लू बोलते हैं। ठीक है, कार्य जिसको आप डब्लू बोलते हैं, उसका 1/2 भाग यह कितने दिन में करता है, 5 दिन में, 5 दिन में करता है। 4 दिन आ गया क्या, हाँ रुक जाओ एक सेकंड। ठीक है, तो यहां पर टोटल कार्य जो है कितने दिन में खत्म होगा, तो कितने दिन में खत्म होगा, ये 5 दूनी 10, यानी ए जो है एक कार्य को
कितने दिन में खत्म करता है? 10 दिन में। वैसे बी के बारे में निकाल लीजिए, बी कितना करता है? कार्य का 3/भाग, कार्य का 3/5 भाग करता है। कितने दिन में? 9 दिन में। 9 दिन में तो डब्ल्यू की वैल्यू या कार्य को पूरा करने का दिन कितना आएगा? 9 इंटू 5/3 कितना हो गया ये? 3 या 9 15 दिन। वैसे ही हम लोग निकाल लेते हैं सी के बारे में भी। ये कितना भाग को कर रहा है? ये कर रहा है 2/3 भाग को, तो 2/3 लिख लेते हैं और क्या हो जाएगा यहाँ पे? 8। तो डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर भी कितने दिन में कर रहा है ये काम को पूरा? 8 इंटू 3/2, या क्या लिख सकता हूं मैं इसको? 12 दिन। यानी मेरे को अब क्या मिल गया? जैसा आप लोग बनाते थे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ गया। क्या? ए जो है 10 दिन में पूरा कार्य करता है, बी जो है 15 दिन में, और सी जो है 12 दिन में एक कार्य को खत्म करता है। इसके बाद फिर वही काम, तीनों का क्या ले लो? एलसीएम ले लो, है ना? यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग एलसीएम ले लेते हैं और इनकी क्षमता निकाल लेते हैं, क्योंकि पूछा क्या है? तीनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लूंगा मैं 60। 10, 15, 12 का आप निकाल लीजिए, एलसीएम कितना मिल जाएगा? 60। ठीक है, 60 को 10 से भाग देंगे, कितना आएगा? 6। 60 को 10 से भाग देंगे, कितना आ गया? 6। 15 में 60 देंगे तो कितना आ जाएगा? 4, और 12 पंचे 60। ठीक है, 12 पंचे 60, यानी यहाँ पर कितना आ गया? 5। और बोला है कि तीनों के बारे में बोला है, तीनों के बारे में कितना हो जाएगा? ए बी प्लस सी करना है। ए बी प्लस सी का दिन पूछा है, ठीक है, दिन निकालना है हम लोग को। क्षमता हमारे पास गिवन है, क्षमता को क्या कर लो? जोड़ लो। 6 4 10 4 5 15। ठीक है, क्षमता कितनी आ गई? 15। और 15 से 60 को भाग दे दो। 15 से 60 को भाग दोगे, कितना आएगा? 60/15 कितना आ जाएगा? 4 दिन। 4 दिन। यानी मैं बोल सकता हूं कि ए बी और सी तीनों मिलकर एक कार्य को, या ये 108 जो कार्य मिला है हमें, उसे 4 दिन में क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। कौन सा ऑप्शन आया हमारा? बी ऑप्शन। क्लियर है सबको? 4 दिन में समाप्त हो गया। तीनों को सिंपल आपको क्या करना था? कन्वर्ट करना था। जो भाग है उसको कन्वर्ट करना है पहले दिन में, तीनों को दिन में कन्वर्ट करना है, और फिर से वही फंडा जो मैं सिखा रहा हूं उसी तरीके को यूज कर लेना है। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन सब ट्राई करेंगे। वही क्वेश्चन आ गया क्या फिर से? नहीं, अलग है थोड़ा सा, है ना? ए और बी 8 दिन में पूरा कार्य करते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, और बी अकेला इस कार्य को पूरा दिन 4 दिन लगा रहा है करने में, और इसके पश्चात ए अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। अब भी चेक क्वेश्चन बनाए थे, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो क्या लिखूंगा मैं? ए बी 8 दिन में और बी अकेला 12 दिन में। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा इसका? 24। 24 एलसीएम लेंगे, क्षमता क्या आ जाएगी? 8 या 24 और 12 दूनी 24। जरूरत किसकी है हमको? ए की जरूरत है, तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो घटाने से मिल गया ए, और ए के बारे में हमको कुछ नहीं पता है। ए के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। क्लियर है? तो ए के बारे में कहां से निकलेगा? यहां से घटाएंगे। 3 में से 2 गया 1, और 1 को जब 24 से भाग देंगे, 24 को 1 से जब भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 24 दिन। यानी ए जो है 24 दिन में किसी कार्य को समाप्त करेगा, और बी जो है 12 दिन में। और इनकी एफिशिएंसी क्या है हमारे पास? 2 2 और 1, 2 और 1। ये चीज क्लियर हो गई सबको? क्लियर है? उसके बाद बोलता है एक कार्य को, यानी कौन सा कार्य खत्म करना है इनको? 24 को। 24 जो है इसको, इस कार्य को इन लोगों को खत्म करना है। शुरुआत कौन कर रहा है? बी। शुरुआत किया बी, कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया। उसके बाद कौन आ गया? ए आ गया। ए के बारे में हमको दिन पता नहीं है, तो ए इंटू डी लिख दो, डे लिख दो। फिर क्या पता है मेरे को? कि बी की वैल्यू तो मेरे को पता है 2 है, और ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो बी की वैल्यू रख दो यहाँ पे 2 इंटू 4, और ए की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू डी। तो ये 24 हो गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 4 दूनी 8, 8 को इधर माइनस करेंगे 24 में, कितना आ गया? 16।
क्लियर है? तो हम लोग ये बोल सकते हैं ए जो है अकेले बचे हुए काम को 16 दिन में समाप्त करेगा, 16 दिन में समाप्त करेगा, बचे हुए कार्य को करेगा। क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन सबको? इस क्वेश्चन को बनाएंगे सब, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सब बताएंगे फटाफट। ए का 6 घंटा दिया हुआ है, बी का 4 घंटा, सी का 12 घंटा। क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो 6 4 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। क्षमता कितनी आ जाएगी? हाँ, और 12 का यहाँ पे 3 आ जाएगा, और जब 12 को 12 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। और तीनों के बारे में पूछा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में इस कार्य को समाप्त करेंगे। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्या करेंगे? यहाँ पे क्षमताओं को जोड़ लो, क्षमताओं को जोड़ लो। तो कितना आ गया क्षमता? टोटल 6। तो किसको खत्म करना है? उसको 12 काम को खत्म करना है। तो कितने दिन में करेगा? 12/6 कितने दिन में? 2 दिन में, 2 दिन में। ए बी सी मिलकर, अच्छा ये दिन नहीं दिया है ना, घंटा दिया है, तो इसको घंटा लिखना है इस बार। तो 2 घंटे में ये क्या है? ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को 2 घंटे में समाप्त कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है, देख के ही आंसर कर दो। चलो फटाक से। हाँ, 4 दिन। बहुत ही देख, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो रहा है? इसमें कोई किसी टाइप का एक्स वाई कुछ नहीं लेना पड़ेगा, बहुत ही देख के ही इसका आंसर निकल जाता है अगर ये कॉन्सेप्ट अगर बैठा ले कोई। क्लियर है? 4 दिन इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखूं मैं, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन भी बता दो फटाक से, देख के ही आंसर आ जाएगा इसका भी। इस क्वेश्चन का भी आंसर फास्ट दे देंगे सब, ज्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ए के बारे में 12 दिया है, ए प्लस बी के बारे में दिया हुआ है 8 दिन। दोनों का एलसीएम ले लो भाई, क्या? 24। 12 दूनी 24 और 8 दिया 24। क्लियर है? पूछा किसका है? बी के बारे में। बी के बारे में डे पूछा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा? ए प्लस बी में से ए को घटाओ, कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ये इसको ये करेगा, कितना दिन आ जाएगा? 24 दिन। क्लियर है? यानी बी अकेला इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर देगा। अगला प्रश्न देखो, इसके में नॉइज है, थोड़ा सा बंद कर लो अपना माइक, है ना। ट्राई करो इसको फटाक से, इसका भी आंसर आ जाएगा। सबका आंसर आना चाहिए इसमें। ए बी सी के बारे में दिया है 10, 15 और 18 दिया है। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, तीनों का एलसीएम लेना है। तीनों का एलसीएम आ जाएगा 90। 90 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे हो गया 10, 9, 15 छक्के और 18 पंचे। तीनों को एक साथ बोला है, तो तीनों का एक साथ कितना हो जाएगा? 9 6 15 5 20। और कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी का पूछा है, तो कितना होगा? 90/20, यानी कितना आ जाएगा? 5.5 दिन, 4.5 दिन। 4.5 दिन में ए बी सी तीनों मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलो ये वाला क्वेश्चन बताएंगे। 2 रुपए वाला क्वेश्चन, बहुत फास्ट आना चाहिए आंसर। अभी एक क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, वैसा ही कुछ है ये, भाग वाला क्वेश्चन मैं बताया था, भाग वाला क्वेश्चन। 12 दिन आएगा भी आंसर। बाकी लोग सबका आ जा रहा है, किसी का नहीं आ रहा होगा तो देख लो। ए के लिए दिन कैसे निकालोगे? डब्ल्यू का कितना? 2/5, 2/5 12 दिया हुआ है, तो टोटल इसका काम कितना आ जाएगा? वर्क कितना आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर W = 12 × 5/2, कितना हो जाएगा ये? 30 दिन। यानी ए जो है
30 दिन में किसी कार्य को समाप्त करता है। और बी के बारे में क्या बोलता है? बी के बारे में बोलता है डब्ल्यू का 3/5 यानी वर्ग का कार्य का 3/5 15 दिन में समाप्त होता है। तो पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो पूरे कार्य को समाप्त करेगा ये 5/3, 3×5 = 15 और कितना आ जाएगा भाई बी के बारे में 25। ये बी जो है 25 दिन में समाप्त करेगा। अब क्या ले लेते हैं फिर से वही दोनों को मिलकर पूछा है, दोनों को मिला देते हैं। तो इनको दोनों को मिलाएंगे। ये 3/4 है ना ये कौन सा? वही तो साथ आएगा बी वाला जो है ना बी वाला अच्छा अच्छा बी अच्छा, जो अपन लिए ओके ओके हाँ, ओके ओके, और 3/4 है ना। तो यहाँ पर लिख लो 4, इस चार, जगह पर 4 आएगा, 4। तो हाँ। यहाँ पर 4 कितना हो गया ये साथ आएगा 20 दिन आ जाएगा। तो 20 दिन आ गया। तो 30 और 20 का एलसीएम कितना ले लूं मैं? 60 ले लेता हूँ। और 30 दूनी 60, 20 तिया 60, दोनों को मिलकर बोला है तो यहाँ पर जोड़ लो और यहाँ पर a प्लस बी का दिन निकाल लो। तो कितना दिन आ जाएगा भाई? 60 में 5 से भाग दे दो, कितना आ गया? 12। 12 ठीक है। तो 12 दिन हमारा क्या हो गया? इसमें आंसर आ गया। क्लियर हो रहा है सबको? इस क्वेश्चन को देखेंगे सब। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, बी अकेला इसी कार्य को 25 दिन में समाप्त करता है और बोलता है कि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा या कितने दिन में कर पाएगा? ठीक है। तो सबसे पहला काम आप फटाफट क्या कर लोगे? इसका एफिशिएंसी निकालोगे। हमेशा यही काम कर लेना, कोशिश करना मैक्सिमम क्वेश्चन आपका ये क्षमता वाले जो कॉन्सेप्ट या एलसीएम मेथड में सॉल्व हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट को आप लोग यूज करना। तो क्षमता पहले निकाल लो। 20 और 50 के लिए कितना हो जाएगा हमारा? 100 ले लो, 100 ले लो एलसीएम। कितना आ गया? 20 ए वाले का क्षमता कितना आ जाएगा? 100 में 20 को भाग दो भाई, 5 आ जाएगा। 100 में 25 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब ये किसका किसका क्षमता मिल गया हमको? ए की क्षमता और बी की क्षमता। अब यहां पर ऐसा नहीं बोला है कि ए और बी को जोड़ लो और आंसर दे दो। ए और बी दोनों का कार्य पूछा ही नहीं है। ए और बी का दोनों का कार्य नहीं पूछा है तो क्या बोला है कि जो दोनों मिलकर अगर कार्य शुरू कर रहे हैं और बी काम छोड़कर चला जाता है तो ए अकेला बचे हुए काम को कितना दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना है हमारे पास? टोटल कार्य कितना है हमारे पास? 100 है। टोटल कार्य हमारे पास कितना है? 100 है। तो टोटल कार्य यहां पर लिख लो राइट हैंड साइड में, टोटल कार्य हमारे पास 100 है। अब शुरुआत करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट से जहां से क्वेश्चन चेंज हुआ है। बोलता है दोनों मिलकर बोला है यानी ए प्लस बी इंटू कितना दिन? 5 दिन काम करा दो। फिर बोलता है बी काम छोड़कर चला गया तो बचा कौन? ए बचा। बी काम छोड़कर चला गया ना, तो बचा कौन? ए। और ए बचे हुए काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? यही क्वेश्चन है हमारा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर है? बस ए के जगह में ए की वैल्यू रखो, बी की जगह में बी की वैल्यू रखो। तो ए के जगह में क्या रख दूं मैं? 5। बी की जगह में रख दूं 4 इंटू 5। ए के जगह में क्या रखूंगा मैं? 5 इंटू डी। डी क्या शो करता है? दिन। याद रखना डी क्या शो कर रहा है? दिन को शो करता है। यहां पर कितना हो गया? 5 4 9 5 45, 5 इंटू डी और ये 100 माइनस 45, 45 को इधर भेज दो। कितना आ गया ये? 55। तो डी कितना आ जाएगा? दिन कितना आ जाएगा? 55/5 कितना हो जाएगा हमारा? 11 दिन। 11 दिन। ये किसके बारे में पूछा है? पूछा है कि ए अकेला कितने दिन में बचे हुए शेष कार्य को, बोला ना शेष कार्य को, तो शेष कार्य को ए जो है 11 दिन में समाप्त कर देगा। अगर पूछता कुल कितने दिन में होगा, कुल कितने दिन में कार्य समाप्त होगा, तो इस 11 दिन को यहां पे देखो 11 और यहां पर कितना दिन लिया? 5 दिन। इन दोनों को जोड़ के बोलते हैं 16 दिन। क्लियर है? बट अभी ये क्वेश्चन नहीं किया है, वो ओनली पूछा है क्या कि ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए अकेला समाप्त कर देगा 11 दिन में। 11 दिन में। क्लियर है? स्पीड हो जा रहा होगा तो बता देंगे, थोड़ा स्लो समझा दूंगा। कहीं पे भी लगेगा कि फास्ट हो रहा है तो स्लो कर दूंगा। हाँ, यहाँ पर हम लोग जो बी का काम छोड़कर चला जाए तो उसके बारे में लिखते
रहता है जो काम करता है उसके बारे में हाँ, जो काम करेगा उसी को लेना है आपको, जो चला गया उसका काम खत्म। भाई वो 5 दिन तक काम किया बी, मगर बीच में साथ छोड़ के चला गया, तो अकेला काम कौन कर रहा था? ए काम कर रहा था, इसलिए ए के बारे में निकाला हुआ है क्वेश्चन में। क्लियर है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें गड़बड़ करते हैं और आंसर गलत भी लाते हैं। ध्यान से बनाएंगे। ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन और 8 दिन में पूरा करते हैं, और बोलता है दोनों एक दिन काम को छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं, यानी अल्टरनेट डेज में काम करते हैं। यानी एक दिन ए काम करता है तो दूसरे दिन बी काम करता है, फिर ए काम करता है तो दूसरे दिन ए काम करता है। ठीक है, तो बोला क्या है कि ए कार्य को प्रारंभ करता है तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा। यानी यहां पर पहला चीज ये ध्यान देना कि ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, एक एक दिन करके काम कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान देना। तो सबसे पहला काम क्या कर लो, इसका क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता कैसे निकालेंगे बाबू? यहाँ पर 7 दिन, 7 दिन कितना हो जाएगा? यहाँ पर 7 दिन और ये 8 दिन, क्या हो गया? इसका हम लोग ले लेंगे एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त ले लेंगे। तो लघुत्तम समापवर्त 8 और 7 का, तो ये दोनों क्या है? अलग अलग डिजिट है, दोनों एक दूसरे से कटेगा भी नहीं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, वही उसका एलसीएम हो जाता है, वही उसका एलसीएम हो गया। अब 56 को 7 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 8, और 56 को 8 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 7। यानी मैं ये बोल सकता हूं ए की क्षमता मैंने निकाल ली और बी की क्षमता भी मैंने निकाल ली। अब क्वेश्चन के सेकंड फॉर्मेट में आता हूं, जहां से क्वेश्चन चेंज किया है, एक कॉन्सेप्ट देना शुरू किया है जिसपे आपको वर्क करना है। अब बोलता है एक एक दिन छोड़ के काम करे करते हैं, एक एक दिन काम छोड़ के करते हैं लोग, और शुरुआत कौन करता है? ए काम को शुरू करता है, और टोटल कितना काम को समाप्त करना है? 56 को, है ना? ऐसा भी आप लोग इस क्वेश्चन को समझ सकते हो कि ए जो है ना, मान लो ये 56 क्या है? समोसा है। ठीक है, 56 समोसा आपके पास है, 56 समोसा आपके पास है। आप लोगों को टारगेट दे दिया है ना, टारगेट दे दिया कि भाई ए जो है एक दिन में 8 समोसा खा रहा है, और बी जो है 7 समोसा खा रहा है, और शुरुआत कौन कर रहा है? ए कर रहा है। समझ रहे हो? ए जो है 8 समोसे के साथ शुरुआत करता है, ए जो है 8 समोसे के साथ शुरुआत करता है, और फर्स्ट डे, पहले दिन, है ना, पहले दिन कितना समोसा खा लेता है? ए 8 समोसा खा लेता है। दूसरे दिन कौन आएगा समोसा खाने? है ना, दूसरे दिन कौन आएगा समोसा खाने? बी आएगा, और बी कितना समोसा खा जाएगा? 7 दिन खाएगा। फिर कौन आएगा तीसरे दिन? ए आएगा, फिर कितना समोसा खा लेगा? 8 समोसा। फिर यही प्रोसेस कहां तक जाएगा? 56 तक जाएगा क्या? 56 तक जाएगा, है ना, क्योंकि इन लोगों को तो कितना 56 समोसा इन लोग को कंप्लीट करना है। तो चलो इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं। अब देखो, ये ए है, ये बी है, ठीक है, दोनों मिलकर कितना खा रहे हैं? 2 दिन में 15 खा रहे हैं, तो यहां पर भी 15 होगा। फिर आगे 2 दिन में फिर 15 खाएंगे, फिर आगे 2 दिन में 15 खाएंगे। कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा बोलो तो? 60 हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है। तो ये 60 हो जा रहा है, तो मैं ये लास्ट वाले को नहीं ले रहा हूं। क्लियर है? ठीक है, तो ये यहां तक मैं देख लिया कि इन लोग 45 समोसा यहां तक खा लिए, है ना, 45 काम या 45 समोसा इनका यहां तक खत्म हो गया। ये चीज क्लियर है सबको? ध्यान से समझना, गलती होता है इसमें। अब बताओ इस 45 के बाद कौन आएगा फिर से? ए बी। अब बारी किसकी आई? फिर से ए की। यानी यहां पर कितना होगा? ए का कितना है? ए कितना खाता है? 8। तो 45 में क्या जोड़ लो? फिर से 8 जोड़ लो। 8 जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा टोटल? यहां तक 53 आया। क्लियर है? यानी मैं ये बोल सकता हूं टोटल कितना था मेरे पास? 56। टोटल था मेरे पास 56, 53 खत्म हो गया। 53 खत्म हो गया कितने दिन में? गिनो तो कितने दिन में खत्म हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 दिन में खत्म हुआ है ना। 53 समोसा कितने दिन में खत्म हो गया है? 7 दिन में। अब बचा कितना समोसा है? 3 समोसा बचा है, 3 समोसा बचा है।
अब 3 समोसे के खाने कौन आएगा? बी आएगा, क्योंकि ए के बाद किसकी बारी है? बी की। बी की बारी है, तो बी को कितना समोसा खाना है एक्चुअल में? देखो यहाँ पर, और सात सात है ना, सात। बी को कितना समोसा खाना है? 3। सात 7 समोसा नहीं, देखो 56 में 53 खत्म हो गया है। हाँ, कितना बचा है समोसा? 3 एक समोसा और बचा थोड़ी ना। है ना? 3 समोसा को कौन खाने आएगा? बी। ठीक है, अब बी के बारे में बी के बोला है कि कितने दिन में खाएगा, कितने दिन में, तो कितने दिन में खाएगा बी? बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7। तो इसको क्या कर लो? इंटू 7 कर लो, और ये 3। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बी के लिए? 3/7। क्लियर है? यानी बी जो है 3/7 दिन में बचे हुए समोसों को खत्म कर देगा। अब बताओ, ये पूछा क्या है? पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो अब आंसर मैं दे सकता हूं 7 दिन प्लस 3/7 दिन में 56 समोसा खत्म हो जाएगा। तो मैं आंसर कैसे लिखूंगा? 7 प्लस 3/7, या 7 3/7 दिन में पूरा समोसा खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ? बहुत ही इसको एक्सप्लेन करके समझाया हूं, एक एक चीज को उसको ध्यान देना। जो लोग 4 आंसर दे रहे थे वो लोग क्या कर ले रहे थे? इन दोनों को जोड़ दे रहे थे, बट आपको जोड़ना नहीं है। ये बोला ही है स्पेशली कि दोनों एक एक दिन काम कर रहे हैं, यानी ये वाला काउंट होगा। ए जो है अलग है, बी जो है अलग है भी। ठीक है, जोड़ा इसलिए हूं क्योंकि जल्दी हो जाए, इसलिए जोड़ा हूं। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आया क्या क्वेश्चन ये वाला? एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसमें आंसर देंगे, है ना? हाँ, हम ऐसे करके बनाएंगे, तब ए और बी ऐसे ले लेके बनाएंगे। नहीं, ये आप लोगों को समझाने के लिए बताया हूं, वरना ज्यादा अगर फास्ट तरीके से बता दूंगा तो आप लोगों को ज्यादा डाउट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं इसको फास्ट करूंगा। ये चीज समझ में आया क्या? है ना? समझ अब मैं, में आ गया। है ना, अभी ये कॉन्सेप्ट बताया हूं। अब इसके बाद अगर मैं इसको शॉर्टकट बताऊंगा तो आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा, और अगर शॉर्टकट पहले बता दूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि आया कैसे और क्या हो रहा है करके। पीछे का जो कहानी है उसको समझ जाओगे तो आगे का कहानी करने में आसानी होगी। ये समझ में आया कि नहीं, ये बताओ पहले। आ गया। है ना? ये समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन, अब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में लेता हूं यहीं पे, जिससे आप लोगों को और क्लियर होते जाएगा। डिफरेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेता हूँ, देखिएगा। चलो, अब मैं क्वेश्चन को दे रहा हूं थोड़ा सा चेंज करके। देखो, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, है ना? मैं बोला कि ए जो है 4 दिन में किसी कार्य को करता है। ए जो है 4 दिन में किसी कार्य को करता है, और बी जो है 8 दिन में किसी कार्य को करता है। 8 दिन में किसी कार्य को खत्म करता है। या थोड़ा सा इसको दूसरा ले लेते हैं, 12 ले लेता हूं और 15 ले लेता हूं। 12 और 15, ठीक है। ए जो है 12 दिन में किसी कार्य को करता है, और बी जो है 15 दिन में किसी कार्य को करता है। और बताना यही है, क्वेश्चन में जैसा था वैसे ही बताना है कि अगर एक दिन छोड़कर ये लोग ऐसा काम करते हैं, एक दिन छोड़कर ये लोग अगर कार्य करते हैं, एक दिन छोड़कर, एक दिन छोड़कर कार्य को करते हैं, तो बताइए, ए अगर प्रारंभ करता है, ए प्रारंभ करता है तो कितने दिन में समाप्त होगा कार्य? कितने दिन में? ये आंसर करना है। चलो बताओ, क्वेश्चन वैसी है, ठीक है। अब बताओ कितने दिन में पूरा कार्य समाप्त होगा? सबके सब आंसर करेंगे इसका। 7/4 आएगा क्या? 13 दिन और 1/4 दिन आ बारह, जाएगा। 1/4 दिन, 13। 13 1/4 दिन। 13/4 मेरा दिन। 7/4 आ रहा है। चलो देख लेते हैं, सबका देख लेते हैं, सबका आंसर चेक कर लेते हैं क्या है। चलो देखते हैं।
पहला काम क्या करोगे, ए का 12 और बी का 15 दिन, कितना आ जाएगा भाई ये? 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। हमको ध्यान किस पे देना है? क्षमता पे, है ना। ये आ गया 5, ये आ गया कितना, कितना आ गया ये? 4 आएगा, ठीक है। यानी ए की क्षमता कितनी है? 5 और बी की क्षमता कितनी है? 4, ठीक है। टोटल काम कितना है हमारे पास? 60। टोटल काम कितना है? 60। टोटल काम कितना है हमारे पास? 60 काम है, ठीक है। अब ये बताओ, 60 तक जाने के लिए ए और बी को जोड़ लो, है ना, एक एक दिन का मान के चलना है ना। ए और बी 60 तक जाने के लिए कितने दिन का यूज करेंगे? 60 इसको खत्म करना है, कितना दिन यूज करेंगे लोग? ए और बी, ए और बी, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4, बताओ 5 और 4 कितना होगा? 9। 9 को कहाँ तक ले जाओगे? 60 से कम में ले जाओ, कितना दिन लेगा? 9 छक्के 54, यानी 6 दिन लेंगे 54 तक आने में, 54 तक आने में 6 दिन लेंगे। तो अब बताओ, यहाँ पर 60 है, 60 में 54 चला गया, 60 में 54 चला गया तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब इसको समाप्त करने कौन आएगा? ए आएगा, ए आएगा। तो ए यहां पर आया, क्लियर है। ए जो आया कितना दिन काम करेगा? एक दिन में कितना काम करता है ए? जो 5 काम करता है, 5 काम करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? फिर 5 से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा? अब 1 बचा, 1 बचा। अब कौन आएगा? बी आएगा। बी के लिए कितना? 4, ठीक है। बी के लिए कितना? बी 4 दिन, बी 4 दिन में उसको एक कार्य को खत्म करना है। रुको एक सेकंड, डी को तो फाइंड करना है। बी यानी इतने दिन में इस कार्य को समाप्त करेगा, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? बी की वैल्यू कितनी निकाले थे यहाँ पे? 4, तो डी इंटू 4 और ये 1, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4, क्लियर है। अब दिन को काउंट करो, अब दिन को काउंट करो, दिन को काउंट करो, क्लियर है। ये 6 को डबल कर लो, क्योंकि ए और बी दोनों थे। ये 12 दिन होगा टोटल, 12 दिन, एक 13 दिन और 13 1/4। ये वाला दिन भी काउंट होगा, ये वाला दिन भी काउंट होगा, तो 13 1/4, तो 13 1/4 दिन कुल आएगा, 13 1/4 दिन कुल आएगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा रहा हूं मैं, इसी क्वेश्चन को एक बार और घुमा रहा हूं। ए जो है 12 दिन था, बी जो है 15 दिन है। ए जो है 12 दिन था, बी जो है 15 दिन है, क्लियर है। तो अब बताओ कि बी अगर प्रारंभ करता है कार्य को, बी प्रारंभ करता है तो कितने दिन में समाप्त होगा? कितने दिन में समाप्त होगा बताओ? चलो फिर से बोलो तो, साउंड कट रही है। नेटवर्क स्लो है आपके साइड। ए जो है किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, बी जो है किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। तो बताइए, अगर बी कार्य को प्रारंभ करेगा, है ना, बी कार्य को प्रारंभ करेगा तो अल्टरनेट यानी एक एक दिन छोड़कर कितने दिन में समाप्त होगा कार्य? बताओ चलो। पिछला ही क्वेश्चन है, मगर इस बार शुरुआत करने वाला है वो है बी। चीज वही है, थोड़ा सा चेंज है बस। 2/5 और किसी का कुछ? हाँ वही आएगा, 13 2/5। देखो क्या बोला था यहाँ पर? 13 टोटल काम कितना है हमारे पास? 60 है, 60 है, क्लियर है। अब ए और बी को ले लो, ए और बी को ले लिए, क्लियर है। ए और बी को ले लिए, ए और बी कितने दिन में करेंगे इस काम को? कहां तक ले जाऊंगा मैं? कहां तक ले जाऊंगा, है ना। इसको ले लेता हूं मैं, कितना हो रहा है यहाँ पे?
ए का कितना आया था एफिशिएंसी वहां पे 5 और बी का एफिशिएंसी कितना था 4। तो 5 4 9, 9 को कितने टाइम तक ले आना है हमको 6 दिन, 6 दिन तक। क्लियर है? तो 54 को हटाएंगे कितना बचेगा 6, 6 बचा। अब 6 बचा है। अब ये बताओ अब किसकी बारी, कौन प्रारंभ करेगा? बी, बी प्रारंभ करेगा, बी प्रारंभ करेगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ठीक है, बी एक दिन काम करेगा और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, 4। तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर कितना माइनस होगा 4 माइनस होगा। 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब इस 2 को खत्म करने कौन आएगा? ए आएगा, ए आएगा। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, 5, 5 इंटू डी 2, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2/5, 2/5। क्लियर हुआ? डी की वैल्यू कितनी आ गई 2/5। तो अब कुल दिन बताओ, कुल दिन 6 दिन का डबल कितना हो जाएगा 12 दिन। और यहां पर एक दिन था वो 13 दिन और 13, और ये लास्ट वाला जो निकाले वो 2/5। कितना आ जाएगा हमारा 13 प्लस 2/5, या इसको क्या बोल सकते हैं 13 सही 2/5 दिन। क्लियर है? इसको सोच के भी बना सकते हो, कोई ऐसा ये नहीं है, इतना सारा लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ता इसको। समझ में आया? इसको ऐसा लाइन बना के भी सोच सकते हो, इस तरीके से इसका ऐसे लाइन बना लो। इसको और थोड़ा सा और देखना है। जैसे कि हम लोग क्या दिया हुआ है, ए के बारे में 12 दिन दिया हुआ है, बी के बारे में 15 दिन दिया हुआ है, 15 दिन दिया है। ठीक है, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई थी 5, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई थी 4। इसको जब एक रेखा ऐसे खींच के देखूंगा मैं, टोटल मेरे पास कितना था 60 है। टोटल कितना है 60 है। जब ए बी दोनों मिलकर यहां पर काम करना शुरू करते हैं, कितना काम करते हैं इन लोग 9 छक्के 54, 54 काम यहां पर हो गया। उसके बाद कौन आता है बी आता है। तो बी कितना काम करेगा 54 के बाद बी करेगा 4 काम करेगा। ठीक है, अब कितना बचा 60 और 4 में 60 और इसको 58 में माइनस कर लो। यहां के लिए कितना बचा है 60 में 58 गया कितना 2 काम बचा है, 2 काम। अब इस 2 काम को करने के लिए कौन आएगा बी के बाद ए आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो ए इंटू डी बराबर 2। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5। ठीक है, 2/5। अब ये 6 का कितना हुआ 12 दिन, क्योंकि दोनों मिलकर एक एक दिन काम किए थे ना, अल्टरनेट डेज में काम किए थे, इसलिए इसको डबल कर लेना। एक दिन इसको काउंट करोगे और ये वाला काउंट होगा, तो टोटल ऐड करोगे कितना आ जाएगा 13 2/5 दिन। समझ गए? इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ए जो है एक काम को 12 दिन में, बी इसी काम को 18 दिन में, और वे एक साथ जब 2 दिन काम करते हैं और ए चला जाता है तो शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी पूरा इतना ही सब टॉपिक जो है इसी पे डिस्कस हो रहा है हम लोग का अभी तक। 12 और 18 क्या ले लूंगा मैं, एलसीएम कितना ले लूं 13 आएगा क्या? 36 एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हो गया 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। क्लियर है? और इसका एफिशिएंसी हो गया। अब वो बोलता है वे एक दिन एक साथ 2 दिन कार्य करते हैं, यानी एक साथ 2 दिन कार्य करते हैं ए और बी, 2 दिन कार्य करवा दो। और क्या बोलता है ए चला जाता है तो बचा कौन बी, बी, बी के बारे में पूछा है कितने दिन में समाप्त करता है, और टोटल कार्य कितना है 36, 36। ए की वैल्यू कितनी 3 और बी की वैल्यू 2 इंटू 2 प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास
2, 2 इंटू दिन। क्लियर है? ये तो 2 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, माइनस करो ये 3 2 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा ये 26। क्लियर है? 2 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी आ गई 26/13, 26/2 कितना आ गया दिन 13 दिन। तो आंसर क्या आ गया हमारा ऑप्शन 4। चलो फटाक से इसका भी आंसर बता दो। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, फटाफट आंसर देंगे। 18 और 24 ले लो फटाफट, 18 ले लो, यहाँ पर 24 ले लो। क्लियर है? कितना ले लूँ मैं यहाँ पे 18 दूनी 36, नहीं कितना लेना पड़ेगा यहाँ पे 72 में होगा क्या 72 ले लेते हैं। 18 चौक 72, 24 दिया 72, यानी ए का एफिशिएंसी आ गया 4, बी का एफिशिएंसी कितना आ गया 3। अब फिर बोलता है इन लोग एक साथ कितना दिन काम करते हैं 8 दिन काम करते हैं। फिर क्या बोलता है ए चला जाता है, ए चला जाता है तो कौन बचेगा बी बचेगा, और बी के बारे में पूछता है बी कितने दिन में पूरा कार्य कितना है 72, बी जो है पूरा कार्य जो 72 है उसको कितने दिन में समाप्त करेगा। अब वैल्यू रख दो, जो वैल्यू है यहाँ पर वैल्यू रखेंगे कितना होगा 4 और 3 रख लो यहाँ पर, और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू है 3, 3 इंटू डी 72, कितना होगा 4 3 7 8 56, ये 56 हो जाएगा। 3 इंटू डी इक्वल टू 72, ये कितना आ गया 72 माइनस 56 कर लो, कितना हुआ ये 12 में से 6 गया 6 और 7 में 6 गया 1। क्लियर है? और डी इज इक्वल टू 16/3 दिन, 16/3 दिन, या इसको और क्या लिख सकता हूं मैं 3 पंचे 15, 1/3, 5 1/3 दिन, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? इस क्वेश्चन को देखो, ए बी किसी कार्य को 6 और 12 दिन में करते हैं। फटाफट इसको भी बनाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। कितना आ जाएगा 12, 6 का 2 और इसका एफिशिएंसी 1 है ना। क्या बोलता है दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, फिर वही दोनों को एक साथ काम करा दो, दोनों को एक साथ काम कराए, कितना दिन काम कर रहे हैं इन लोग। देखो यहाँ पे थोड़ा चेंज किया है क्या है ना, 3 दिन कार्य कराता है, 3 दिन कार्य कराता है, और ए जो है काम को छोड़ देता है, तो बी करेगा कितने दिन करेगा डी दिन, टोटल कितना 12 काम। ए और बी की वैल्यू रख दो यहाँ पर, कितना हो जाएगा 3 तिया 9, प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, और ये डी कितना आ गया, दिन कितना आ जाएगा हमारे पास 12 में से 9 गया 3 दिन, बट 3 दिन आंसर नहीं होगा। यहाँ पर बोलता है पूरा कार्य करने में कुल कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ पर देखो ए और बी कितना दिन कार्य किए थे 3 दिन, और इसका कितना दिन आया बी का 3 दिन, तो बताओ टोटल कितना दिन हुआ 6 दिन, 6 दिन टोटल 6 दिन। इस क्वेश्चन को देखेंगे अब, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे ये बता रहे हैं। समझ में आया सब चीज? तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहला जो फॉर्मूला मैं बताया था उस चीज को याद करो। क्या बताया था मैं, टाइम जो है, समय जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी या क्षमता के, इस फॉर्मूला को याद करना। क्लियर है? अब बताओ यहां पर क्या दिया हुआ है, क्षमता के बारे में बोला है, क्या क्षमता के बारे में बोला है ना, ए और बी की कार्य क्षमता के बारे में बोला है, तो ये इसके क्षमता के बारे में दिया हुआ है। क्षमता के बारे में क्या बोलता है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ठीक है,
तो ये बताओ समय क्या होगा, समय इसका उल्टा, समय इसका उल्टा, या यहां पे क्या बोलेंगे, समय की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, दिन। ठीक है, या दिन का अनुपात क्या हो जाएगा इसका उल्टा, तो इसको क्या लिख लू मैं, 1:2 लिख लेता हूं। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ, अब बताओ, ये बोलता है ए बी से 10 दिन कम लेता है। ए जो है बी से 10 दिन कम लेता है, 10 दिन। ए जो है बी से 10 दिन कम लेता है, तो यहां अनुपात में कितना दिन कम दिख रहा है, 1 दिन। तो एक का वैल्यू कितना आया, 10 दिन। एक का वैल्यू अगर 10 दिन आया तो ये बताओ यहां पर ए की वैल्यू कितना आ गया, यहां पे कितना दिन में समाप्त करेगा, 10 दिन में, और बी कितना दिन में, इंटू 10 कर दो, यहां पे कितना दिन में, 20 दिन में। ये चीज क्लियर हुआ क्या, है ना? क्वेश्चन अब ये बोला है मगर दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर बोला है। तो यहां पर फिर से इसको सजा लो, जैसे सजाते हैं। ए का दिन कितना आया, 10 दिन, बी का दिन कितना आया, 20 दिन। क्लियर है? और ए की कार्य क्षमता तो हम लोग लिख ही चुके हैं, 2 और 1। अब बताओ इस जगह पे कौन सा दिन आएगा, दोनों का एलसीएम, दोनों का लघुत्तम 20 आएगा, और दोनों को मिलकर कितने दिन में समाप्त करना है बोला है, तो क्या करेंगे, 2 1 3, और इधर से कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना है 20, तो 20/3। तो 20/3 में दोनों मिलकर समाप्त करेंगे। या तो इसको और ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकता हूं मैं, 3 छक्के 18 और 2 2, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, आंसर में यही वाला रहता है। ठीक है, कि ए और बी 6 2/3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्लियर हुआ चीज, है ना? इसमें अनुपात वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज किया हूं ना, कि ए का अनुपात किसके बराबर हो गया, 10 दिन के। तो अब बताओ ए का कितना, ए का अनुपात तो 1 है और बी का अनुपात 2, तो एक अनुपात का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 दिन, और 2 अनुपात का वैल्यू 20 दिन। बस इसके बाद क्या करना है हमको, कि ए जो है 10 दिन में किसी कार्य को समाप्त करता है और बी जो है 20 दिन में किसी कार्य को समाप्त करता है। इसके बाद का काम आपको पता ही है करना क्या है। चलो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहां पर ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ए और बी इस प्रकार से लिख लो, है ना? जो तरीका है वही तरीका यूज करो। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी बी अगर 1 है, क्षमता लिखता हूं ना यहाँ पे, ये क्षमता है। ए अगर 1 है तो बी क्या होगा, 2 होगा। ए अगर 1 है तो बी होगा 2, और ये बोलता है दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर देते हैं, है ना? 14 दिन में समाप्त कर देते हैं। अब बताओ इधर का दिन क्या होगा, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा होगा। पहला चीज तो ये कर लो, है ना? इसका उल्टा क्या होगा, यहां पर 1 आएगा दिन में, और यहां पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा उल्टा। ये चीज समझ में आ रहा है? दिन क्या है, क्षमता का उल्टा होगा, तो 1 को यहां लिख लो, 2 को यहां लिख लो। और कुल कितना दिन बोल रहा है, 14 दिन बोल रहा है ना? ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर बोलता है 14 दिन, 14 दिन। क्लियर है? ये हो गया 14 दिन। अब यहां पर ए और बी की कुल क्षमता कितनी है ये बताओ, कुल क्षमता कितनी है, 3। अब ये बताओ मेरे को क्या मिल गया, ये टाइम मिल गया। ये क्या है, एफिशिएंसी। मैं शुरुआत में बताया था कि जो वर्क होता है वो टाइम और एफिशिएंसी का गुणा होता है, टाइम और एफिशिएंसी का गुणा होता है। तो अब बताओ 14 दिन और ये 3 मल्टीप्लाई होके क्या देगा, 42 कार्य देगा, देगा। क्योंकि मैं बताया था वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। ये हमारा हो गया टाइम और ये हो गया हमारी क्षमता, तो ये दोनों को गुणा कर दूं क्या, ठीक है? तो ये दोनों गुणा हो गया। क्लियर है यहां तक? अब बताओ, अब अपन का काम आसान हो गया, है ना? अब अपन का काम आसान हो गया। देखो अब ये 2 इसको भाग देगा तो क्या मिलेगा, 21, और ये इसको भाग देगा तो कितना मिलेगा, 42। समझ में आया? ठीक है, तो ए जो है इस कार्य को 21 दिन में समाप्त करता है और बी जो है इस कार्य को 42 दिन में समाप्त करेगा, 42 दिन में।
ठीक है। अब इसके बाद ये बताओ, पूछा किसके बारे में है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ए अकेला इस कार्य को 21 दिन में समाप्त करेगा। समझ गए कैसे निकाले? फिर से समझना कॉन्सेप्ट को, ये क्वेश्चन मैं फिर से समझा रहा हूं क्योंकि बहुत लोग इसमें गड़बड़ करते हैं, बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। फिर से ध्यान देना है ना क्वेश्चन को, डबल रिपीट कर रहा हूं। क्या किया मैं, जैसे लिखते हैं उस तरीके से लिख लिया, ए और बी अच्छे से लिख लो मस्त, और जो जो दिया है उस चीज को लिख लो बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ए और बी की क्षमता हमको दी हुई है, बोलता है ए की क्षमता है दुगनी इससे बी से, ए की क्षमता है दुगनी इससे बी से दुगनी है। इसके बाद बोलता है कि ए और बी का दिन दिया हुआ है, ए और बी का दिन दिया हुआ है, कितना दिन दिया हुआ है, 14 दिन दिया हुआ है, और इन लोग की क्षमता कितनी है, कुल क्षमता 3 है, कुल क्षमता 3 है। तो मैं बताया था जो कार्य होता है वो क्षमता और इसका गुणा होता है। कार्य जो होता है दिन और क्षमता का गुणा होता है, दिन और क्षमता का गुणा होता है। और वैसे भी पता होगा यहां से भाग देते थे तभी तो ये आता था, और ये वाला इस बार अननोन है, तो दोनों का गुणा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, ये 42 मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, सिंपल आपको यहां पर भाग देना है, तो ए का दिन आ जाएगा, तो 42 से 2 को भाग देंगे कितना दिन आ जाएगा, 21 दिन, और 1 को 42 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 42 दिन। क्लियर है? अब बताओ यहां पर ए की क्षमता पूछी है, ए के बारे में कितना दिन में पूछा है, कार्य को पूछा है, तो कितना आ जाएगा, ये 21 दिन में पूरा कार्य समाप्त करेगा, 21 दिन में। और अगर बी के बारे में पूछेगा कितने दिन में समाप्त करेगा, तो आंसर देना 42 दिन में। पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो गया आपका। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे अब, वैसा ही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, सबसे बनना चाहिए क्वेश्चन, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, वही तरीका, आंसर सबका आना चाहिए। आंसर सबका आना चाहिए। बोलता है तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। अब दुगनी गति से बोले या चौगनी गति से बोले अपन को कोई मतलब नहीं है इससे, ये बात किया है क्षमता की, बात किया है क्षमता की। तपस और मिहिर, तपस और मिहिर, ठीक है, इनके दिन लिख लो, यहां पे दिन लिख लो, और क्या बोला है उस चीज को लिख लो। तपस मिहिर से दुगना है, तपस और ये था मिहिर, तपस और ये है मिहिर, ठीक है। तो तपस मिहिर से, तो मिहिर के बारे में क्या बोलता है, तपस मिहिर से यानी ये 2 और 1, क्लियर है। और दोनों मिलकर किसी कार्य कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 12 दिन में, तो यहां पर लिख लो 12 दिन, 12 दिन। कुल क्षमता कितनी आएगी, 3, फिर से क्या करेंगे, 12 इंटू 3 36, क्योंकि मैं बताया हूं कार्य क्या होता है, क्षमता और दिन का गुणा होता है, ठीक है ना। वर्क इज इक्वल टू क्या है, एमडीएच वाला फॉर्मूला याद है ना, एमडीएच वाला फॉर्मूला वही लग रहा है, डे इंटू एफिशिएंसी लगाना है, ठीक है। तो डे इंटू एफिशिएंसी है ना, 12 दिया 36। अब क्या करेंगे, हमको तपस के बारे में निकालना है ना, 2 को 36 को 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, ये 18, और इधर से 36 को 1 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 36, तो ये 18 दिन हुआ, ये हुआ 36 दिन। क्लियर है ना। तो किसके बारे में पूछा है कि तपस अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, तो आंसर आएगा तपस अकेला 18 दिन में पूरे कार्य को समाप्त कर देगा, पूरे कार्य को समाप्त कर देगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन, है ना। तो आज जो है मैं बेसिक पूरा करवाया, बेसिक यानी एकदम एबीसीडी वाला चीज है। तो आज के क्वेश्चंस को बना के देखना, मैं एडवांस थोड़ा और क्वेश्चंस रखा था बट उसको नहीं ले रहा हूं, है ना। इतने क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से समझना, और कोई डाउट होगा तो बताना, क्योंकि समय और कार्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एग्जाम में इसके भर भर के क्वेश्चन आता है, अगर गलती से अगर किसी के अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है, तो किसी के शिफ्ट में अगर क्वेश्चन आता है 2 से 3 क्वेश्चन भी समय और कार्य के देखने मिलते हैं। इसीलिए इसको ध्यान से समझो,
आज ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, इतने में ही ख़त्म कर रहा हूँ क्लास को, तो इसको ध्यान से समझना और बताना कहीं पे डाउट आता है तो। कल धीरे से एक स्टेप ऊपर उतरेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से तैयारी करना। थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा। क्लियर है सबको? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। और किसी को किसी चीज से रिलेटेड किसी को कोई डाउट होता है तो मेरे से बता देंगे यहाँ पे।